स्किल इस तरीके से हो जानी चाहिए जो इतनी शार्प होनी चाहिए कि आप इसके अंदर महारत हासिल कर लें। इसमें अगर महारत हासिल कर ली तो बाकी चीज में तो आपका अपलाइन आपको सपोर्ट कर देगा, जितने प्लान दिखाने हैं, डेमो देने, वो सब कुछ कर लेगा और वो आप सीख भी लोगे डे टू डे। लेकिन काम तो चलना तब स्टार्ट होगा ना जब लोग आएंगे। आपका काम क्या है? लोगों को लाना। तो इस चीज को लिख लो अपनी डायरी में नोट करके कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, कि मैं इसको पूरी मेहनत के साथ में करूं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी लिखना अपनी, ताकि आप फील उसको कर सको कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि मैं लोगों को इनवाइट करके अपने प्लान के साथ लेकर ये शो। ये पहली, ये आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये आप ही के लिए ट्रेनिंग है स्पेशली, ठीक है ना, कि आपको लोगों को इनवाइट करना है कि ये काम आपका अपलाइन आपके लिए नहीं कर सकता और इसके लिए आप अपने अपलाइन पे डिपेंड भी मत रहना, क्योंकि यही वो काम है। अगर अपलाइन ये काम कर सकता तो शायद उसको आप लोगों की सिर्फ लॉयल्टी तक की जरूरत थी, उसके बाद वो आपसे कहते हैं कि टीम बनाओ। सही बात है कि नहीं? वो तो वही ले आता सब, ये आता ठीक, ये अपलाइन जैसे कि आप देखते हैं इनविटेशन ऑनली वाई। इनविटेशन आप ही के द्वारा होगा, इसको अपलाइन कर नहीं सकता। कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है, आते हैं एक ने मेरे को लिस्ट बना के भेज दी। मैंने उसको बोला 300 लोगों की लिस्ट, उसने 400 की लिस्ट बनाई और भेज दी। मैंने कि यार क्या हुआ? मैंने कि आप तो अब मिल गया लीडर, ये बहुत ऊंचाई है। मैंने उनको फोन किया, मैंने कि आपको यहाँ पे जीबीडीडी बनने से कोई नहीं पूछ सकता। मैंने कि आप 101% जीबीडीडी बनोगी बनो। उसने बोला कि सर बाकी फोन नंबर मैं आपको सेंड कर दूंगा, जो मैंने लिस्ट बनाई है आप बात कर लो, लोग मैंने दे दिए हैं और आप अपने तरीके से बात कर लेना, जैसे भी हो मेरा नाम ले देना बस। ठीक है, तो अब क्या है, ऐसे भी खिलाड़ी मिलेंगे आपको, ऐसे भी आते हैं। कॉन्टेक्ट लिस्ट दे दी मैंने, फिर मैंने दूसरे दिन उसको लिस्ट भेजी अपनी। मैंने कि ये 4,500 लोग हैं, मैंने कि इसके अंदर से 5% मेरे को दे देना, बाकी तू अपने नीचे लगा। लिस्ट है तो सबके पास है, खेल तो इनवाइट करने में, लिस्ट किसके पास नहीं है? सही बात है कि नहीं? सही है। आज कुटुंब ऐप आ गया, कितनी लिस्ट है उसमें, कितने लोगों को ढूंढोगे? ढूंढो, करोड़ों लोग हैं उसमें। अब आपके पास अगर ये वाली स्किल है तो आप कहीं से भी खोज के ले आओगे लोगों को, लेकिन अगर ये स्किल ही नहीं है तो अपने भी लोगों को नहीं ला पाओगे। पहली चीज, इनविटेशन सिर्फ आपका काम है। दिस इज डन ओनली बाय यू। ये केवल आप ही के द्वारा हो सकता है और किसी के द्वारा नहीं। आगे अगर मैं बढ़ूं, प्रेजेंटेशन और ट्रेन करना लोगों को, यानी कि लोगों को प्रेजेंट करना और लोगों को ट्रेन करना, ये आप और आपके अपलाइन मिल करके कर सकते हो। ये इतनी बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज आपके लिए ये, क्योंकि इसमें आपका अपलाइन सपोर्ट नहीं कर सकता, बस आपको ट्रेनिंग दे सकता है कि करना कैसे। इससे मैं आपको दे रहा हूं, करना ही आप ही लाइक दिस, एवरीवन इज एन इनवाइटी। सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम सब लोग इनवाइटी हैं, वो भी प्रोफेशनल इनवाइटी हैं और बचपन से इनवाइटी है। लेकिन मेन चीज क्या है, आप इसको जानते ही नहीं। आप नेटवर्क मार्केटिंग में आपको आके ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ अलग आ गए हम लोग, अब हम सब कुछ भूल चुके हैं। हम सबके सब प्रोफेशनल इनवाइटी हैं बचपन से। कैसे जानना चाहोगे? देखो जरा, क्या हम लोग लोगों को डिनर के लिए इनवाइट नहीं करते? या लोगों को इनवाइट आते कि नहीं आते? तेरे बिना खाना खाएंगे नहीं, अभी आते। मैं खाना खाऊंगा ही नहीं, बोल रहा नहीं यार, नहीं मैं खाना खाऊंगा ही नहीं, 12 बजे तक करूंगा इंतजार। बोलते नहीं बोलते ऐसा? कहते कि नहीं कहते? मुझे नहीं पता, तू आना ही चाहिए, तू काम में बिजी है, छोड़ दे काम, लेकिन तेरे को आना ही है। अब देखो मैं जो टोन में बात कर रहा हूँ, ये क्या है? अपनापन। ये अपनापन आप लेकर के आए जब आप मोदी के लिए लोगों से बोलते हैं, आए क्या लेकर कि मैं ऑफिस में तेरा इंतजार कर रहा हूँ, तब तक इंतजार करूंगा जब तक तू नहीं आएगा। मैं बैठा हुआ, आप उसको 8 बजे भी फोन करो घर पर, बस पहुंच जाना। फिर मैं देख मैं ऑफिस में बैठा हुआ तू नहीं आया, मैं ठीक है लेकिन कल मैं तेरा इंतजार फिर करूंगा। इसको क्या बोलते हैं? अपनापन। मुझे अगर किसी को पैसा दिलाना है तो सबसे पहले तू है जिसके साथ मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। ये अपनापन लेकर के आए क्या? नहीं लेकर के आए। हम डिनर के लिए लोगों को इन्वाइट करते हैं, अभी नहीं बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है ना। डिनर किसी भी चीज का हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है, कोई बर्थडे वगैरह हो सकता है, किसी का कुछ भी हो सकता है। हम पार्टी में इनवाइट करते हैं लोगों को, करते कि नहीं करते? और लोग आते हैं नहीं? 4 आते हैं, 2 को बुलाओ, 2 को बुलाओ,
आते कि नहीं? इनवाइट तो कर लेते हो, ऐसे दिक्कत नहीं यार मुझसे कैसे बात करो, कर लेते हो, करते प्रोफेशनल हो आप उसके अंदर, इसीलिए आपको आसान लगता है, ठीक है ना। अब पार्टी तो यहाँ भी होती है, देखो कितनी जबरदस्त हुई थी पार्टी, मतलब 5 स्टार होटल में हो रही है पार्टी, फिर भी नहीं कर पा रहे इनवाइट। वहां बोलते कि वहां तो उनके पैसे नहीं लगते, कैसे नहीं लगते, वो नए कपड़े लाता है खरीद के, लिफाफा लेकर के आता है, 3-4 हजार रुपए उड़ा के आता है वो, लोग टेंशन नहीं लेते, आप टेंशन लेते हो लोगों से पहले। उसके साथ इवेंट में नहीं करते क्या इनवाइट, मैरिज में नहीं करते इनवाइट, सब जगह आप हमेशा से इनवाइट करते आ रहे हो लोगों को, भाभी जी आ जाओ, ससुराल सिमर का स्टार्ट हो गया। वो अपना टीवी छोड़ के तुम्हारे यहाँ आ रही, करते हो नहीं करते हो? आप कैसे करके भूल जाते हो कि हम इनवाइट नहीं कर सकते। वो बोल रहे यार मेरा खाना लेट है, खाना मैं तुम्हारे साथ यार बनवा दूंगी मैं, हम एक काम करो आप खाना छोड़ो, खाना मेरे यहाँ पे खा ले, हाँ बैठ के होता कि नहीं होता? देखा दोस्त को फोन करते थे आईपीएल हो गया स्टार्ट और तू आ फटाफट कर, तो बोल रहा नहीं यार मैं ऑफिस में, छुट्टी ले यार, तू भी क्या ऑफिस में लगा रहता है, आ फटाफट देख मजे करेंगे। मेन चीज क्या है, आप सारे के सारे तिकड़म लगा देते हो जब आप इन चीजों के लिए लोगों को इनवाइट करते हो, सही बात है कि लोग एक बार में हानि करते हैं आपको, यहाँ भी वो मना करते हैं आपसे, लेकिन आप सारे के सारे तिकड़म अपने यूज करते हो या नहीं, किसको तो बुलाती रहे। क्या नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है? करते हो नेटवर्क मार्केटिंग? उसने गलती से बोल दिया ना कहीं, ये बस कहीं पे ही आप समझ जाते हो ये क्या बोलने वाला है। उसका बोलते ठीक है नेटवर्क मेरा स्लो हो रहा है। अब देखो हम प्रोफेशनल इनवाइटी है पहले से ही, आप लोगों को इनवाइट करना जानते हो। बस होता क्या है कि जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखते हैं, जैसे ही हमारी ज्वाइनिंग लगती है, वैसे ही एक चीज होती है हमारे साथ, और वो क्या होती है कि हम उसी समय से समझ लेते हैं कि अब मैं कुछ अलग हो गया, अब मैं लोगों से, सही बात है या नहीं? बस यही वो चीज है जो आपको अपने लोगों से अलग कर देती है, इसीलिए रिलेशन नहीं बनता। आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते ही ये चीज समझ लेते हो कि अब मैं मेरे अपने लोगों से अलग हो चुका हूं, अब मैं एक अलग इंसान हूं, अब मुझे लोग गलत तरीके से देखेंगे, अब मैं वो नहीं रहा जो मैं पहले था। ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि हमने किसी आतंकवादी संगठन के अंदर अपनी आईडी लगा, मैं बात कैसे करूं, वो तो मेरी बात सुनेंगे, ऐसा होता है कि नहीं होता? अपने लोगों से लगता है डर, अपने जिनसे आप रोजाना बात कर रहे हो उनको ही फोन नहीं करते 5-6 दिन, तो खुद को ही ऐसा लग रहा होता है कि मैं यार आतंकवादी संगठन में आ गया। गलत चीज है। मेन चीज क्या है, फोन उठाना बंद कर देते हैं अपने रिलेशन में। बहुत अच्छी चीज है, कम से कम आप कोई काम तो नहीं खाएगा। ठीक है तो न्यूली तो सुने ना, वो मैसेज कर दो, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने आपको सबसे पहले का बोला था, एक्सेप्ट नहीं करते हम लोग। जो नहीं मान रहा वो नहीं मान रहा, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट तो करो एक बार। एक्सेप्ट ना करने की वजह से एक से दूसरे बजाते ही नहीं, क्योंकि वो पहले ही वाला नहीं हुआ तो एक्सेप्ट कि उसने मना किया मेरे को, उसी को 2-3 साल तक हम लोग बोलते रहते हैं मैंने भी किया था, कोई नहीं आता है। कितनों से बात आ रहा है, वो पहले से ही यार बात कर लेती, बाकी 100 से मैं क्या बात करूं, पहले से चल गया था पता। बाकी हम सब एक प्रोफेशनल इनवाइटी है और आपके अंदर ये पहले से ही स्किल मौजूद है कि आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हो, ये पहले से स्किल है। बस नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ अलग हो गया हूं और मैं शायद अब लोगों को इनवाइट करूंगा, तो नहीं है। ये आपके अपने लोगों के लिए लगता है, आपके खास दोस्त के लिए सबसे ज्यादा लगता है यार इससे मैं कैसे बोलूं, लगता ही नहीं लगता। खास लोगों से हम लोग बात नहीं करते, जैसे इस बिजनेस में आ जाते हैं, हकीकत बात है क्यों? क्योंकि हमारी पहले से ही इमेज है, हमारी नजर के अंदर एक इमेज है, मतलब दिमाग के अंदर एक इमेज है कि एक आतंकवादी संगठन में हम लोग ज्वाइन हो चुके हैं और हम अपनों से दूर रहेंगे, उनको पता नहीं लगना चाहिए। ये 2 नंबर का काम हम लोग अलग करेंगे, छुप के करेंगे और नए लोगों के साथ करेंगे। ऐसा होता है कि हम लोग डायरेक्ट नए लोगों को ही ढूंढते हैं, अपनी लिस्ट पहले से है, ढूंढते किनको? नए लोगों को। और फिर नए लोग आप पे विश्वास नहीं करते, हकीकत बात है कि आप बोलते हैं लोग आ ही नहीं रहे, कैसे आ जाएंगे, वो आपको जानते ही नहीं है, विश्वास ही नहीं करते। किस फेस पे आएंगे आपके पास? क्या आपने कोई अचीवमेंट लिया? क्या आप बहुत बड़ी नॉलेज रखते हैं? आपको तो बोलना भी नहीं आता कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं अपनी बात को। फिर नए लोग कैसे आ जाएंगे? उनको लाने को तो स्किल चाहिए आपको। ये बड़े लीडर्स के काम है। आपका काम, इसी तो बोलते हैं ये फैमिली बिजनेस है। आपके वो लोग तो भरोसा करते हैं, उनको तो सिर्फ आपको मनाना होता है।
उनको बताना नहीं होता है, उनको तो बिजनेस के लिए मनाना होता है कि देख तू कर लेगा तो मेरा ही हो जाएगा, समझा कर, तू कर तो सही 60 की, तू सुन तो सही मेरी बात, एक बार आप क्लाइंट के पास बैठा लो, आ जाएंगे लोग, लेकिन हम उनसे डरते हैं। तो मेन चीज ये है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद ये सारी की सारी चीजें भूल जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब कुछ हमें बड़ा करना है, कुछ भारी भरकम शब्दों का यूज करना पड़ेगा, कुछ हम एक बिजनेस में आ गए हैं और फिर हम बोलते हैं देखो मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है ना, देखो मैंने ऐसा एक कॉन्सेप्ट देखा है जिसके अंदर लोग रातों रात भी करोड़पति हो सकते हैं, जबकि अपलाइन ने नहीं बोला था, हमने लगा दिया अपनी साइड से बिना कुछ किए, केवल सामान बदलते ही हम पैसा कमा सकते हैं। ये सारी की सारी बातें वो लोग जानते हैं, ये पहले ज्ञान बढ़ चुका है, अब आपको कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा, वही नया मैं आपको बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट करिए। इन्विटेशन के अंदर दो टाइप की हमारे पास लिस्ट होती है, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो वार्म मार्केट है, एक कोल्ड मार्केट। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग डायरेक्ट काम किस पे करते हैं, जबकि इस पर काम करना कब चाहिए, जब वार्म मार्केट खत्म हो जाए। और वार्म मार्केट कभी खत्म ही नहीं होता किसी का। मैं आपको रियलिटी बता दूं, जो लोग कहते हैं ना मेरी लिस्ट खत्म हो गई है, लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होती। मेन चीज वही थी कि हम आतंकवादी संगठन में अपनों से बात करते ही नहीं, यानी कि हमारे माइंड में पहला तो विचार ये आता है कि हम गलत काम कर रहे हैं। आपको दिल से ऐसा लगता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, पहले तो ये चीज बताओ। यस, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जिसको अच्छा लगता है वो आगे बढ़ रहे हैं, जिसको नहीं अच्छा लगता है, जैसे कि मैंने अभी एक से बोला कि आपके पास इतने सारे लोग हैं, आप बात क्यों नहीं करते, अरे भैया आप समझते नहीं हो, उनके पास अपने खुद के फ्लैट है, उनके पास अपनी कार है, उनकी कम से कम 1-1.5 लाख रुपए इनकम है, मैं उनको कैसे ये प्लान दिखाऊं, बताओ बात सही है कि नहीं? ऐसे के पास जाने के लिए मोटिवेशन आएगा अंदर, इससे क्या बोलेंगे यार, इसको घर के लिए बोल नहीं सकते, इसको कार के लिए बोल नहीं सकते, इसको इनकम के लिए बोल नहीं सकते, लाख 1.5 लाख तो ये पहले से कमाता है। मैंने बोला एक चीज बताओ, क्या हमारा बिजनेस एक कार, एक फ्लैट और एक से 1.5 लाख रुपए की इनकम ही देता है, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं है मोदी के। मोदी केयर के अंदर 3-3.5 साल में लोग 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं, ये उसकी पूरी जिंदगी का चिट्ठा है जो वो दिखा रहा है। आज पूरी जिंदगी में एक ही फ्लैट लिया है, पूरी जिंदगी में एक ही कार ली है, और पूरी जिंदगी में उसका जो 1 से 1.5 लाख है, इससे ऊपर वो लाइफ नहीं जाएगा, और महंगाई आने वाली 2040 में 10 लाख रुपए महीने की, मैंने कि ये उसको नहीं बताया। तो मेन चीज है हम अपने बिजनेस को छोटा समझते हैं, इसलिए हमें डर लगता है कि हम कैसे बताएं, उसका तो सब कुछ अच्छा है। तो क्या अपने बिजनेस को आप ऊंचा मान सकते हो कि नहीं? पहले फिलॉसफी चेंज करो, फिर आपको बात करने में कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे पास जो है वो इसके पास नहीं है, और अगर इसको मैंने दे दिया तो इसकी लाइफ चेंज हो जाएगी, तब आप बात कर पाओगे कॉन्फिडेंस के साथ। तो सबसे पहले जो मैं आज बताने के लिए जा रहा हूँ वो वार्म मार्केट लिस्ट पर बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, वार्म मार्केट, क्योंकि कोल्ड मार्केट ना तो बहुत बड़ी ट्रेन, ठीक है ना, ये ट्रेन बहुत ज्यादा बड़ी, क्योंकि कोल्ड मार्केट जितना बड़ा है उतनी बड़ी ट्रेडिंग भी, उतनी बड़ी उसकी नॉलेज भी है कि उन लोगों को कैसे लाए जो अनजान है। तो हम आज बात करेंगे वार्म मार्केट, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं आपको जो चीज आज बताने के लिए जा रहा हूं वो है 3 काइंड ऑफ अप्रोचेस। अप्रोचेस तो बहुत हैं, लेकिन मैं आपको जो चीज बताऊंगा आज वो 3 टाइप्स की है, ठीक है ना। इसी चीज को आज हम सीखेंगे। कौन कौन सी जरा देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले तो है हेड ऑन अप्रोच, नेक्स्ट जिगजैग अप्रोच, उससे बूमरैंग अप्रोच। कितने लोगों ने ये नाम सुने हुए हैं पहले कभी? सुने? नहीं, आपने नहीं, जो मेरे से ट्रेनिंग ले चुके हैं चालू सोनू ने सुने होंगे। बाकी के और किसी ने कभी सुनी है? नहीं सुनी। चलो नेक्स्ट, उसको लगाने से पहले ये जान लेते हैं फॉर्मूला क्या है इन्विटेशन का, ठीक है ना। कितने लोगों ने अभी सेमिनार की ट्रेनिंग ली थी, जो अभी हुआ था वर्कशॉप ली थी? पता है क्या क्या चीजें थी उसमें, फॉर्मूला क्या था इन्विटेशन का, पता है किसी को? क्या था उसमें फॉर्मूला? 5C थे। पहला C क्या था? कन्वर्सेशन, नॉर्मल कन्वर्सेशन। सेकंड C क्या था? कॉम्प्लीमेंट देना, ठीक है। उसके बाद थर्ड C क्यूरियोसिटी क्रिएट करना। उसके बाद फोर्थ क्या था? कंट्रोल करना। किस पे? खुद के उसके ऊपर। डाइट से नहीं निकलनी है उसके ऊपर तो कंट्रोल नहीं कर सकते, वरना तो करोड़पति हो चुके होते हैं।
ठीक है ना, उसी पे तो कंट्रोल नहीं हो रहा है और क्या है, ये तो प्रॉब्लम कंट्रोल से बाहर है सामने वाला, वो कुछ भी कर सकता है। ये पीछे बैठेगा। ठीक है, कंट्रोल किस पे चाहिए, अपने ऊपर, उसके ऊपर, और उसके बाद फिर क्या, कमिटमेंट। चलिए आज हम जरा नए सिरे से देखते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको इसलिए याद दिलाया। लास्ट टाइम टॉक, जब आप किसी से बात करते हो ना, तो उसके लिए हमेशा याद रखना कि वो मार्केट के जो लोग हैं उनको आप जानते हो पहले से, ठीक है ना। जब आप उनको जानते हो तो उनसे बातें तो हुई होगी, ठीक है ना। स्टार्टिंग में आपके सबसे नोन और परिचित लोगों से बात करना, जिनसे डे टू डे लाइफ में बात होती है, उनसे लास्ट टाइम क्या बात की थी आपने, हमेशा याद रहता है कि नहीं रहता, तो उससे ये बात की थी, ये चल रहा था उसकी लाइफ में। हमेशा लास्ट टाइम की बात को उठाओ। जैसे कि मान के चलो उसने आपसे बोला था कि यार बस मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, नया जॉब मेरे को देखनी है, इसके अंदर यार क्या है कि टाइम वगैरह का सेट नहीं हो रहा मेरा, ये आपकी बात हो गई थी। अब आपने उससे बात की, आपने उससे हेलो बोला और आपने वही वाली बात उठाई, हाँ भाई क्या होगा, मिली क्या जॉब, कैसे बात करनी है, मेरी टोन देखो, लेकिन हमारी टोन होती है अलग, हम घबराए हुए रहते हैं, हम तो उस पॉइंट को याद कर रहे होते हैं, इससे वो कैसे बोलेंगे बिजनेस का, रिलैक्स हो जाओ। आप तो ये सोचो आपको बिजनेस की बात करनी ही नहीं है, अपने दिमाग से बिजनेस को हटा दो, बिजनेस जैसा कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मल टॉक करनी है। आपको उससे बोलना है कि हाँ भाई वो क्या हुआ, कंपनी वगैरह कुछ मिली क्या, जॉब वगैरह कुछ हुआ, अब वो आपको बताना स्टार्ट करेगा। हमेशा एक चीज को याद रखो, स्टार्टिंग में जितनी बात करनी है वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे आप उसको इनवाइट करोगे आपको फोन रखना है तुरंत, फिर नहीं करनी है बात। इसलिए जितनी बात करनी है, जो बात होनी है वो पहले ही होनी है, चाहे उसके लिए आधा घंटा लगाओ और घंटा लगाओ, जितनी आपको अपनी बातें करनी है वो सारी की सारी बातें कर लो। लास्ट टाइम टॉक के ऊपर बात करो, आप उसको बोलो, और वो हो सकता है कि आपसे ये चीज बोल दे, जैसे अपन मान के चल रहे हैं कि कन्वर्सेशन हो रही है, आपने उसको बोला कि और भाई क्या हुआ, वो जॉब वगैरह कुछ देखी क्या, इंटरव्यू वगैरह दिया, वो आपको बोलेगा हाँ दिए थे यार इंटरव्यू में, क्या हुआ, कहीं पर कुछ हुआ, सिलेक्शन वगैरह मिली क्या कोई अच्छी जॉब। अब बाई चांस होता है कि उसने आपसे बोल दिया कि हाँ यार जॉब तो मिल गई, अच्छी है, और पहले से ज़्यादा सैलरी भी मिल रही है, पहले से ज़्यादा बेहतर जॉब है, फिर नेक्स्ट अब क्या बोल रहा, मेरे को भरोसा था तेरे पे, तू उस जॉब के लायक ही नहीं था, ऐसा बोल दोगे क्या, है? अगर ऐसा बोल दिया आपने तो आप समझ लो कि आगे की बातें नहीं होंगी, ठीक है ना। तो क्या चीज करनी है आपको क्या बोलना है, वो जॉब तेरे लायक थी ही नहीं, तू जिस तरीके से मेहनत कर रहा था, जितना वक्त उसमें दे रहा था, जो तुमको सैलरी मिल रही थी ना, एक्चुअली वो जॉब तेरे लायक थी नहीं, तू उससे ज्यादा के लिए बना था। लेकिन मैंने तेरे से बोला कभी इसलिए नहीं था कि तेरे को हो सकता है कि अपनी जॉब से ज्यादा प्यार हो, और मैं अगर ऐसा बोलूं तेरे को ये लगे कि यार तुम समझते नहीं जॉब के बारे में, इंटरव्यू तो मेरे को देना है। लेकिन मेरे को पहले से था पता कि अगर तू कहीं पे इंटरव्यू देगा तो तेरी जॉब इससे ज्यादा बेस्ट लगेगी, तेरी वैल्यू ज्यादा है, तेरे अंदर जो चीज है ना, जो काबिलियत है, उसको मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि तेरे अंदर पोटेंशियल कितनी है, और आज भी तू जो जॉब कर रहा है ना, इससे भी ज्यादा बेहतर जॉब तेरे को मिल सकती है। तू इतना पैसा कमाने के लिए नहीं बना, ये मेरे को पता है। तेरी जो नॉलेज है अगर तू उसको इम्प्लीमेंट कर देना, अगर कहीं पे तू जितना चाहे उतना पैसा अपनी लाइफ में अर्न कर सकता है, क्योंकि तू पोटेंशियल रखता है। अब क्या लगता है उस साइड फोन पे वो मुस्कुरा रहा होगा, क्या लगता है आपको, क्या है? सही है, वो मन में बोल रहा था भाई तू मेरा ये सही अग्री कर रहे हैं असली का। बोला नहीं यार तू ज्यादा मेरे बारे में बातें कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं यार, अपन तो ऐसे ही बोलते हैं लोग, ज्यादा तारीफ हो जाती है, अरे नहीं अपन यार ऐसे नहीं पागल यार है तू तो यार, तो ज्यादा बोले नहीं यार मैं सही चीज बोल रहा हूं, मतलब कि अगर वो ऐसा बोलता तो उसको अच्छा लगा, ठीक है। अब आपने जब उसको एप्रिशिएट किया, यहाँ पे पता है क्या हो जाता है कि आपने उसको वैल्यू दी है, और जब आप किसी को कुछ देते तो आपका वो कर्जदार हो गया, डिपॉजिट किया आपने डिपॉजिट कर दिया, अब वो कर्जदार है। एप्रिसिएशन का मतलब क्या है, अब वो आपका कर्जदार हो गया, यानी कि आप कुछ बोलोगे तो वो डायरेक्ट मना नहीं कर सकता, ठीक है ना। इससे क्या होगा, एक रैपो बिल्ड होगी, एक रिलेशन बिल्डिंग होगी, और ज्यादा स्ट्रांग हो गया रिलेशन, के सामने वाला मेरे लिए अच्छा सोचता है। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, जो भी सुइटेबल अप्रोच है उस पर्सन के अकॉर्डिंग वो आपको लगाना है, ऐसे कहीं भी कुछ भी फॉर्मूला नहीं क्या हमें लगाना है, ठीक है ना। जैसे कि वो एक बार क्या हुआ, एक गाँव के अंदर एक टीचर आया, उसने सारे जितने भी बड़े लोग थे, किसान लोग थे, उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारी जो एजुकेशन है
वो अच्छी नहीं है, तो गवर्नमेंट ने भेजा है कि आप लोग को एजुकेट किया जाए ताकि आप अपनी किसानी को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सको। जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उसको सीख सको, तो पढ़ाई स्टार्ट हो गई। अब क्या हुआ कि जब तक वो एम तक पढ़ा पाया उनको, तो उसके पढ़ाने का ये था कि वो उनको बोलता था कि भाई ए फॉर एप्पल, ठीक है ना, एप्पल वगैरह ये सब बोलकर उसने बी फॉर बॉल, तो वो क्या समझ नहीं पाते बॉल क्या है एप्पल क्या। उसने बोला इसको कुछ अलग तरीके से पढ़ाना है। उसने बोला कि ए फॉर अमरनाथ की बीवी, बी फॉर बल्लू की बीवी, तो ऐसे उनको याद हो गया। अब देखा एम तक तो उनको याद हो गया, फिर उसकी पोस्टिंग हो गई, उसकी जगह आ गया दूसरा टीचर। अब उसने पढ़ाना स्टार्ट किया, अब उसने भी इसी तरह से पढ़ा, भाई ए फॉर एप्पल फिर बी फॉर बॉल। वो उनकी समझ में कि नहीं यार ये एप्पल थोड़ी नहीं होता है, ये तो अमरनाथ की बीवी है। ठीक है ना, अरे बी फॉर बॉल कैसे हो सकता है, ये तो बल्लू की बीवी है। तो ऐसे ही हो रहा था। अब क्या हुआ, उसने बोला अच्छा तो इन लोगों ने रट रखा है, उसने बीच में से पूछते हैं ऐसे, उसने बना दिया डब्ल्यू। अब बताओ, उसने बोला एक आदमी तो पहले सब सोच में पड़ गए कि ये क्या, क्योंकि एम तक उन्होंने क्या नाम है पढ़ा था, आगे का था नहीं। तो उसने बोला कि यार क्या चक्कर क्या है। तो उसमें से एक खड़ा हुआ, उसने बोला कि यार लग तो ये मंगलू की बीवी रही है, लेकिन आज ये उल्टी क्यों बैठी है। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखना कि हम लोगों को फॉर्मूले भी वहां उस तरीके से फिट करने जैसे लोग सही है। ये नहीं कि यार बताया तो यही था यहीं पे लगा दो पहला वाला ही, ऐसा नहीं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि जिस पर्सन से आप बात कर रहे हो वो किस कैटेगरी का। अभी जब मैं आपको अप्रोचेस बताऊंगा तो आपको कैटेगरीज पता हो जाएगी कि इससे ये बोलना है, इससे ये बोलना है, इससे ये बोलना है। हर किसी से एक ही चीज नहीं बोल रही, ठीक है। तो जो भी सुइटेबल अप्रोच है वो आप यहाँ पे लगा दोगे। देन किस नहीं करना है फोन पे, ये ऐड नहीं है हमें कि ये तो गलत एडिंग है। हम सेम जेंडर में तो कर सकते हैं, अलग जेंडर में कैसे करके करेंगे। आगे ब्रैकेट में इसलिए मैंने लिखा नहीं हुआ है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, यानी कि जब आप ये चीज की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई। अच्छा नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे मेन चीज क्या है, यहाँ पे ये मैंने क्यों लिखा है, जैसे ही आप ये अप्रोच लगाओगे वैसे ही आपको तुरंत बात को खत्म करना है। जैसी अप्रोच लगेगी वैसी बात आपकी खत्म होनी चाहिए। उसके बाद आपको सिर्फ उससे टाइम लेना है, उसके बाद रुकना नहीं है, ठीक है ना। जो कमिटमेंट था ना लास्ट वाला, याद आ गया, तो वो आपको तुरंत खत्म करना है जैसे आप बोलोगे। अब इसको बैठ, अब आते हैं हम लोग अप्रोच, ताकि आपको समझ में आए, वरना पहले समझ में नहीं आता। अब अपन कर रहे हैं सुइटेबल। अब आपने उससे बातचीत हो गई, ठीक है ना। वो एक जॉब में है पर्सन, वो आपका दोस्त ही है, ठीक है ना, दोस्त है वो आपका और करीबी है जिससे आप बात कर रहे हो। जब ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारा दोस्त होता है, हमारा करीबी होता है, डे टू डे लाइफ में जिससे बात हो रही है हमारी, उनके साथ सबसे पहला अप्रोच हम लगाते हैं हेड ऑन अप्रोच। ये अप्रोच क्या होता है, इसके अंदर आपको ये नहीं बोलना है कोई घुमा फिरा के ऐसा है वैसा, कुछ नहीं, डायरेक्ट। देखिए काम कर, देखो जॉब तो मिल गई, टाइमिंग क्या तेरी, अब वो आपको बोलेगा ये है मेरी टाइमिंग, कब फ्री हो जाता है, इतने बजे फ्री हो जाता है, ठीक है। जैसे कि उसने बोला कि ठीक है यार मैं 7 बजे हो जाता हूँ, तो ठीक है मैं तेरे पास 8 बजे आ जाता हूँ, मैं तेरे पास 8 बजे आकर के मिलता हूँ। एक्चुअली मेरे को तेरे से कुछ डिस्कशन करना है अपने एक स्टार्टअप को लेकर के, और मेरे को ऐसा लगता है कि तू जॉब तो बहुत अच्छी कर ही रहा है, लेकिन तेरे अंदर जो पोटेंशियल है उसके थ्रू हम एक बड़े लेवल पे अपना स्टार्टअप को बिल्ड कर सकते हैं, जिसको मैंने अभी स्टार्ट किया है। तो उसके रिगार्डिंग मैं तेरे से बात करने के लिए आ रहा हूँ, और 8 बजे बिल्कुल फ्री रहना, मैं आ जाऊंगा। इट इज ओके, क्या ये ठीक है? वो क्या बोलेगा वहां से, क्या बोलेगा? कहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, ये तो नहीं कहेगा ना, ये तो नहीं बोलेगा। अब तो दिमाग में नहीं आएगा नेटवर्क मार्केटिंग है कि एमबीए वाला फलाना है, कुछ नहीं। आपने क्या बोल दिया कि मेरा स्टार्टअप है जो मैंने अभी स्टार्ट किया और जिसमें मुझे तेरी जरूरत है, तो मैं तेरे साथ डिस्कस करने के लिए आ रहा हूँ। देन आप तेरा है, अगर तेरे को समझ में आता तभी मैं तेरे को अपने साथ में लूंगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। बस बोलेगा ठीक है तो आ बैठ लेंगे। इसको क्या बोलते हैं? हेड ऑन। ये डायरेक्ट बात बोली जाती है कि आप उससे डायरेक्टली टाइम लो, डायरेक्टली अपन मिलते हैं, डायरेक्टली बैठते हैं। क्योंकि जो हमारे करीबी लोग होते हैं ना, उनको घुमा फिराते नहीं बोलते, उनसे तो डायरेक्ट टाइम ले सकते हो, उनसे क्या टाइम लेने में। तो अब कितने लोगों के पास ऐसे लोग हैं जिनसे आप ये अप्रोच लगा सकते हो और डायरेक्ट टाइम ले सकते हो। पर इसके लिए 1-on-1 मिलना, इसके लिए 1-on-1 मिलना,
अभी जो उन्होंने बताया था ना कि 1-on-1 करो, मेरा भी फॉर्मूला हमेशा 1-on-1 का ही होता है, क्योंकि एक्चुअल में जो डायरेक्ट सेलिंग बिल्ड होती है ना वो 1-on-1 से बिल्ड होती है, ग्रुप में बिल्ड होती है, ठीक है। एक्चुअल में जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो 1-on-1 ही होती है। आप सिंगल जब मिलते हो ना लोगों से तो आप ज्यादा अच्छी टीम को क्रिएट कर सकते हो। अगर आप एक ही बार में जाकर के 50 लोगों के अंदर चले गए तो आप कुछ भी कर नहीं पाओगे, कुछ नहीं होगा वहां पे, धूम धड़ाका हो जाएगा, फिर आप बाद में वो क्या होगा, कुछ नहीं हुआ क्योंकि बेचारा संभाल ही नहीं पाया। वो दिख जाते लोग कन्वर्जन। बगल वाली बैठी है नेगेटिव तो कर आपको पता है मोहल्ले के अंदर 4-5 हो गए नेगेटिव, वो तो मोहल्ले को वैसे ही नहीं आने देंगे, तेरी मर्सिडीज आ जाए हम देख लेंगे, तेरी भी नहीं आएगी। अब इधर हमारा ये होता है, देखो मेन चीज क्या होता है, हमारा तो जोर होता है ये लोग आए, इनकी मर्सिडीज आए, उनका जोर होता है ये नहीं आए, इनकी नहीं आए, होता है कि नहीं होता। अब 2 ग्रुप काम कर रहे होते हैं, एक बोलता है ज्वाइन कर, एक बोलता है ज्वाइन मत करना, सब फालतू सब बकवास। अरे हमारे आए थे यार, कितने लोगों ने बता दिया यार, मेरे को ऐसा लगता है जैसे मुकेश अंबानी यही है, सारे कॉन्सेप्ट इसी के पास आते हैं। अरे पता नहीं कितने आए, जैसे मेरे से जब कोई ये चीज बोलता है ना, हाँ मेरे को भी बताने के लिए तो बहुत सारे आ गए, ये मोदी के आते ही रहते हैं मेरे पास तो आते ही रहते हैं। तो मैंने एक दिन उनको बोल दिया था, वो मैडम एक्चुअली ये है आपकी गूगल पे जो लोकेशन है ना वो फर्स्ट उस पे दिखाते हो, कैसे वो पता नहीं उसमें आता है फ्रॉड के नाम से। बोला अरे नहीं हम मजाक कर रहे हैं, मेरी मैं सही बोल रहा हूँ, दिखाओ मेरे को। बोला कि मेरा नेट नहीं चल रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ। बोला तो नेटवर्कर क्या वो ऐसे को ढूंढते हैं, क्योंकि आपको लगता है गलत काम है तो वो फ्रॉड के नाम से आता है, इसलिए आपके पास आता। अरे नहीं मैं तो मजाक कर रही थी, 1-2 तो आ जाए। आपको बोलना आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब सबसे मेन चीज क्या है, हेड ऑन अप्रोच किसके साथ लगेगी, जो आपके करीबी लोग हैं। डायरेक्ट अप्रोच लगाओ, उनसे टाइम लो, उनके साथ में मीटिंग करो, ये 1-on-1। नेक्स्ट इसको बोलते हैं जिगजैग अप्रोच। ये उन लोगों के साथ होती है जो थोड़े से सातिर होते हैं, देखें आपने, दिमाग लगाने वाले, बताओ क्या है, नहीं पहले ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं ऐसे नहीं होगा। या आपसे बड़े लोग होते हैं या आपके सीनियर होते हैं ना, कुछ आपकी एज कम है लेकिन उनकी एज ज्यादा है। तो ज्यादा का मतलब क्या होता है कि बात को आपको भी समझा नहीं सकते। क्यों नहीं समझा सकते, क्योंकि उसको पहले से माइंड में डिसाइड है कि वो तुम्हारा यानी कि तुम जो भी समझाओगे, तुम तो बच्चे हो उसके सामने, वो तो बाप है तुम्हारा। तुम कुछ भी बोल दो, तुम ये भी बोलोगे ना, देखो पापा प्लेन उड़ सकता है, रे नहीं उड़ सकता बेटा। बोले नहीं उड़ता, आपने देखा नहीं था कल। बोला मैं मान रहा हूँ कि नहीं उड़ सकता, तुझे भी यही मानना, मैं बाप दुनिया देखी वो तो उड़ गया होगा। तुझे क्या लगता है, तू भी छोटा है, अभी तू कुछ नहीं जानता। हाँ बोला तेरे तू तो बेटा तू भी बच्चा है, तू भी कुछ भी फैसला ले सकता है मेरे से। तो इन चीजों में नहीं आना। जिगजैग अप्रोच उन लोगों के लिए होती है जो थोड़े से ज्यादा एजेड होते हैं या ज्यादा बड़े हैं आपसे, या उनका सम्मान अलग है, जैसे टीचर्स हुए, ठीक है ना, कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, ठीक है ना। ऐसे जो लोग होते हैं ना, कोई बिजनेसमैन है, ये लोग को आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते, इनसे आपको जिगजैग अप्रोच लगाना है। अब जिगजैग अप्रोच क्या होती है, बात तो वही बोलोगे लेकिन बिल्कुल घुमा के बोलोगे। कैसे, जैसे कि एक जिब्रान सर ने आपको एक तरीका बताया था, उसके अंदर था कि मैंने अपना एक स्टार्टअप किया, मैं चाहता था कि आपका तो बहुत टाइम से बिजनेस है, अगर एक बार आप मेरे साथ चल के देख लेते तो मेरे को गाइड कर देते, ठीक है। अब क्या है कि लोग इस चीज में भी साथ हो गए, वो समझ जाते हैं, वो पहले पूछते नहीं तब बताऊंगा जब तू चल, पहले तू मेरे को बता तब मैं तेरे साथ आऊंगा, ठीक है ना। तो लोग नहीं आते। आपको क्या करना है, जिगजैग अप्रोच। जिगजैग अप्रोच क्या है, जैसे कि मान के चलो आपके साथ कोई ऐसे अंकल हैं जिनको आपको लगता है कि यार ये नहीं आएंगे, आपको क्या करना है कि अंकल एक्चुअल में क्या है, कल मेरी एक ट्रेनिंग है जिसके अंदर मेरे को एक प्रेजेंटेशन, मैं चाह रहा था कि मेरे साथ जो लोग बैठेंगे वो मेरे से ज्यादा उम्र के लोग हैं, तो मैं सोच रहा था क्यों ना मैं आपके साथ, क्योंकि आप इंटेलिजेंट भी हैं, आपके अंदर समझ भी बहुत है, और अगर कोई ऑब्जेक्शन आएगा वो मेरे साथ कर भी पाओगे कि इसमें क्या क्या चीजें गलत है, अगर सामने वालों को कोई लगता तो मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं चाह रहा था कि आप 30 मिनट के लिए आप मेरे साथ बैठ के मेरी प्रेजेंटेशन को देखें, और कुछ भी गलत लगता है तो आप मेरे को बताएं, जो भी आपका ऑब्जेक्शन हो। अब आप क्या करने जा रहे हो उनके साथ, आपने पहले से बता दिया उनको सब कुछ क्या क्या होगा, तुम्हारे ऑब्जेक्शन भी होंगे, सब कुछ आपने पहले से बता दिया। आप बैठो उनके साथ, प्लान शेयर करो, ऑब्जेक्शन होंगे वो तो आपको बोलेंगे, उनको नहीं पता मैं किस चीज में फंसने वाला हूँ, थोड़ी
थोड़ी सी देर में, ठीक है। एक्चुअली जब आप उनको प्रेजेंटेशन दो तो उनके माइंड में जो कंसेप्ट होगा ना नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, वो चेंज हो जाएगा। बस अपनी प्रेजेंटेशन अगर आपको देनी नहीं आती तो अपने अपलाइन के साथ देना, ठीक है ना। बस उनको बुला लो, ठीक है ना, कि मेरी और इनकी ट्रेनिंग है जिसके अंदर हम दोनों ही देने वाले हैं और मैं चाहता हूँ प्रेजेंटेशन देखने के बाद कोई नहीं बोलता तुमने झूठ बोला, तो मेरा तो तेरी है। दिमाग ही मत लगाना, झूठ बोल, ये बोलेगा तेरी है मेरी, कुछ नहीं पड़ता फर्क। बोला इनके बाद मैं ही तो करूंगा प्रैक्टिस। बोला मैं होस्ट हूँ उस ट्रेनिंग में, ठीक है ना, ये वो ट्रेनिंग करेंगे तो इनको कोई मिल नहीं रहा था तो मैंने बोला अंकल के साथ करूंगा। बात खत्म हो गई। इसको बोलते हैं जिगजैग अप्रोच। और क्या क्या चीजें इसके अंदर लगाई जा सकती है, इसके अंदर ये भी चीज आप बोल सकते हो, जैसे कि मान के चलो वो लोग जिनसे आपको सबसे ज्यादा घबराहट होती है बात करने में, जिनसे सबसे ज्यादा डर लगता है, उनसे आप एक चीज और बोल सकते हो जो बहुत ही बेहतरीन अप्रोच है। आप बोल सकते हो कि जैसे कि पहले तो वही होगी सारी बात, लास्ट टाइम टॉक वगैरह ये सारी होगी, अप्रिशिएट भी आपने कर दिया, ठीक है ना, कि अंकल मेरे को तो पता है, आपका जो तजुर्बा है ना, अगर वो तजुर्बा किसी को मिल जाए तो ये चीज़ तो फैक्ट है, वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत आगे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बात भी बोली जाती है कि बड़ों से अगर तजुर्बा लेना है तो तजुर्बा भी किसी बड़ी चीज़ के लिए लेना, ताकि सफलता भी बड़ी मिले। इसीलिए मैं चाह रहा था कि अंकल जी एक बार अगर आप मेरे को 30 मिनट का वक्त दें तो मैं आपके तजुर्बे का थोड़ा सा हिस्सा यूज करना चाहूँगा, ताकि मैं भी मेरी लाइफ में ग्रोथ ले सकूँ। ये एप्रिसिएशन से मैच होती हुई होनी चाहिए। जिगजैग अप्रोच है, घुमा फिरा के लिया है, बस आपको टाइम लेना है। मुझे ये बताओ कि इन दोनों के अंदर आपको क्या क्या चीजें ऐसी लगी जो आपके सामने ऑब्जेक्शन आ सकता है, ये बताओ, बताइए। जब आप ये बोलोगे तो सामने वाला और क्या क्या पूछ सकता है आपसे, क्या क्या बोल सकता है, बताओ। यही बता दो, यही पे बताओ ताकि मैं क्लियर तो। मैं तो यही कह रही हूँ, यही पे बता दो क्या है, क्या चीज है, कौन सा नहीं, इसमें तो बोला ही नहीं, इसमें तो ये बोला कि आधे घंटे की प्रेजेंटेशन मैं दिखाऊंगा और आप देखना कि क्या कमी है उसमें, अभी बता कैसे दो, गाइड आप कर बता सकते दो, हो। थोड़ी ना। वो ऑब्जेक्शन बता रही है, समझ नहीं रही ये बोलेंगे। हाँ क्या है, एक तो ये हो गया यहीं पे दिखा दो, ठीक है, और वो बोलते हैं कई बार और सब्जेक्ट पूछने की कोशिश करता है, क्या सब्जेक्ट है ये तो बता कम से कम यार, थोड़ा आइडिया दे दे क्या चीज़ है तो मैं थोड़ा बता दूँ फिर तेरे को। मैं कंपनी में कंपनी हाँ। एक जन ऐसे बोलेगा क्या वैसे मैं देख के बता दूं प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट हाँ वो कहते हैं मुझे प्रेजेंटेशन भेज दे मैं बताता हूँ मैं तेरे को क्या है, वो समझदार अच्छी आदमी। चीज और सोचो और क्या सबसे खतरनाक आदमी कौन सा मिल सकता है। अरे मैं जानता हूँ समझदार है, कर लेंगे। मैं जानता हूँ समझदार है, कर लेगी, समय से मुझे तो छोड़ दो। बिल्कुल हाँ वो अपने आप को टालना चाहते हैं बिल्कुल। मतलब। अंकल जी आपने बिल्कुल सही बोला, शायद मेरे को ऐसा लग रहा मैं आपके पास गलत आ गया था, मैं जो सोच रहा था क्या वो सही नहीं है? हाँ, ईगो हर्ट हो जाएगा। नहीं आप बोलो ना, उन्होंने यही तो बोला। यही सुना। पर मेरे को तो नहीं लगता कि मैं आपके लिए गलत हूँ कि आप नॉलेज नहीं रखते। बोला क्या ये चीज गलत तो नहीं है, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, सोच के आया था। बोला नहीं अरे बेटे मजाक कर रहा हूँ, तू बता चलना कर। यही तो ईगो हर्ट होगा तभी तो बोलेगा आपको। कैसे अगर आप ही ये सोच के रहेगा उसने आपका ईगो किया हर्ट, उसको लगा के ठीक है। मैंने बताओ मेरे को बताओ, उनको नहीं। ऐसे ही धूप में बाल सफेद नहीं हुए, बोलो यही ना। हाँ, बोलो ये देख। अरे कोई कंपनी वंपनी का चक्कर होगा ये कुछ छोटी सी दुनिया भी बढ़िया है, मैं तो सोचता है बहुत सेमिनार देखे, बहुत सेमिनार देखे। नहीं बिल्कुल, मैंने बहुत सेमिनार देखे। अभी तो मैं तो कुछ चीज मैं तो बात ही नहीं की, तो ऑब्जेक्शन ही अलग हो जाए। मैंने तो बात ही नहीं की। ये हो सकता है कि वो आपसे बोल सकता है कि यार कहीं ये हाँ। एक छोटी चीज़ इसके अंदर एक चीज़ को और मैच कर देना। आपने क्या शुरुआत में बोला था कि या तो जिनके पास सक्सेस है, जैसे आप जैसे लोग हैं ना, तो चलो एक चीज़ है सक्सेस भी दे सकते हैं। एक जैसे लोग हैं जो एकदम स्टार्टिंग है, आप स्टेटस मत लगाइए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसमें ये और मैचअप कर देना, कुछ हम जैसे हैं जो थोड़ा समय भी हो गया, अब वो गलतियाँ भी कर चुके करेगा, दुनिया जानती भी है और सक्सेस भी अभी फिलहाल उतनी हाथ में नहीं है, तो फिर उस समय क्या आता ही आता है, अरे तुम मोदी गिर के लिए हम बता रहा हूँ कुछ ना कुछ, थोड़ा सा इस है ना, थोड़ा सा इसको एडोशनल कर देना प्लीज़। बहुत अच्छी चीज है कि मोदी गिर के लिए बता रहा होगा। हाँ क्योंकि वो जान गए ना। बिल्कुल अच्छी चीज है।
अब जो मैं आपको बोलूंगा वो नेक्स्ट वाली अप्रोच में बताऊंगा। अच्छा, ठीक है ना? अभी एक अप्रोच वाली। ठीक ठीक। डिटेल में आपने ये तो बड़े बुजुर्गों का बता दिया। नहीं, बड़े बुजुर्ग क्या थे? जो भी ओहदे में पढ़े कैसे ओहदे में पढ़े, ओहदे बड़े में बुजुर्ग को नहीं ला। मतलब हो सकता है डॉक्टर अरे हो भाई, सकता है हाँ, पढ़े। ये भी चीज़ है। बड़ों का मतलब ये नहीं है आप 70 साल के बाद जाकर के बैठ रहे हो। उनपे नहीं हुआ कुछ। वो नारियल ऊपर से लग तो सही रहा है लेकिन अंदर से सूख चुका है। ठीक है, अब तो खाने के लायक नहीं, अब वो चीज नहीं रही। अब जो आपसे ओहदे में बड़ा है, जिनसे आपको बात करने में डायरेक्ट हेजिटेशन होगी, जिनसे आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते देख मैं तो मिलने आ रहा हूँ, उनके लिए ये किनके लिए है? जो आपसे ओहदे में बड़ा है। जैसे आपके चाचा जी, मामा जी, मौसा जी, लेकिन आप होते हैं ना ऐसे, वो ओहदे में होते हैं बड़े। ठीक है, जिनसे आप डायरेक्टली नहीं बोल ये सकते। क्लाइंट्स को भी ले सकते हैं इस पर? क्या चीज़? जैसे मैं मीडिया एडवर्टाइजिंग लाइन में था ना, तो वहाँ पे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं इस तरीके अगर वो ना। आपके लोन है तो हाँ, नोन तो है ही ना, मतलब बहुत सालों से सर्विस करी है मैंने उसके साथ। जो नोन है उन्हीं के साथ है, ये बिल्कुल भी अननोन के साथ में नहीं है। ठीक है, अब देखो आप, अरे क्या हो गया? चलिए अब देखो, यहाँ सबसे मेन चीज क्या है? यहाँ पे दो चीजों में आ सकती है। इस वाले में आ सकती है कि वो आपसे ये चीज बोल सकता है कि यार कहीं ये कंपनी वगैरह का तो नहीं है कुछ। आपका दोस्त क्या बोल सकता है? कंपनी वगैरह का तो नहीं है कुछ। ठीक है ना? उन्हें बोला बिल्कुल सही बोला, लेकिन तेरे को पता कैसे चला? बोला यस यार, मैं अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ। अब अपनी कंपनी स्टार्ट करो, अब बताओ, आप वो बोलो ही नहीं मतलब। उसने बोला कि ये कंपनी का तो नहीं है। आपने बोला यार लेकिन तेरे को पता कैसे चला? ये बोला हाँ यार, मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसी के अंदर मैं तेरे को लेना चाहता हूँ। अब बताओ टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 1000 से भी बोलोगे ना तो बस वही बदकिस्मत होंगे जो आपको बोलेंगे नहीं, बाकी सब बोलेंगे ठीक है तू बैठ आराम से बात कर। ठीक है ना? केवल लोगों का फोकस हटाना है। हमेशा कोई याद ही नहीं रखता है कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, ये हम याद रखते हैं कि वो ही पूछेगा। समझे? वो नहीं रखता इसको याद, उसको थोड़ी नहीं पता है। वो थोड़ी कि जिसका फोन आएगा अपन यही बोलेंगे ये कहीं कंपनी तो नहीं है, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। ओके, तो ये चीज दिमाग से निकालो पहले। उसके साथ जिगजैग के अंदर आप सिंपल सी यही चीज लगाओ, थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको बात बोलनी है, बात करनी है। ठीक है ना? मेरे को आपको प्रेजेंटेशन देनी है, मेरे से बात करनी है, या मैं आपसे मिलना चाह रहा था। ठीक है ना? या अंकल जी मैं आपसे 2 मिनट के लिए कुछ नॉलेज देना। नॉलेज ठीक है ना? हम नॉलेज देने जा रहे हैं, लेने नहीं जा रहे हैं। मैं सही हूँ क्या? ये हाँ, मैं सही हूँ नहीं है, ये क्या ये पुरानी हो गई है चीज, आपको थोड़ा सा अलग करना है। और ये जो लोग जिगजैग पकड़ लेते हैं ना, approach है, क्योंकि हाँ, इतने सारे नेटवर्कर है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, पकड़ लेते हैं। आपको नई चीज चाहिए। जैसे कि आप एक चीज बोल सकते हो कि अंकल जी आपको तो मालूम है मेरी अभी जॉब थी। ठीक है? अंकल जी आपको तो मालूम ही है कि मेरी अभी जॉब थी, लेकिन अभी क्या रिसेंटली में मैंने अपना एक स्टार्टअप किया है। स्टार्टअप ही बोलना, बिजनेस मत बोलना। मैंने अभी रिसेंटली में अपना एक स्टार्टअप किया क्योंकि अभी स्टार्टअप की डिमांड है, ये चल रहा है। ठीक है ना? तो मैंने अपने रिसेंटली में एक स्टार्टअप किया है और इट्स अ डिजिटली कॉन्सेप्ट। क्या है? डिजिटल कॉन्सेप्ट है ये। अब वो नहीं, उनके दादाजी भी पता नहीं लगा सकते नेटवर्क मार्केटिंग। वोकैबुलरी बदलनी पड़ेगी। क्या बोल दिया आपने? इट्स अ डिजिटल कॉन्सेप्ट, और इतने बड़े लेवल पे इसको मैं बिल्ड करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन इसके लिए मुझे अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को लेना है जो एक्सपीरियंस होल्डर है पहले से किसी ना किसी अदर फील्ड में, क्योंकि वही लोग बाकी दुनिया को उन्होंने देखा हुआ है जो मेरे साथ आकर के बड़े लेवल पे इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। और मैं सबसे पहले आपसे मिलना चाहता हूं क्योंकि आपसे बेस्ट मुझे कोई लग नहीं रहा है। अंकल जी क्या बोलने वाले हैं कि एमए वाला तो नहीं? बोला बेटा तू जरूर आ, तू पहले आ, और तू कब आ रहा है? बोले परसों। परसों नहीं, कल आ जाना, कल तो मैं फ्री हूं। ठीक है ना? आपको बस शब्दों को चेंज करना है। लोग आपसे खुद ब खुद बोलेंगे कि यस मेरे को बताओ। ठीक है ना? आपको ऐसी चीजें बोलनी है, पहले खुद सोचना है कि क्या मेरे शब्दों से ऐसा लग रहा है कि हाँ वो जानना चाहेगा कि डिजिटली क्या स्टार्ट कर दिया इसने। ठीक है ना? और क्यों मैं यहाँ पे क्यों ऐसे शब्द ले रहा हूँ कि जो आज चल रहा है,
आजकल बिजी जो बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत लोग पैसा भी कमा रहे हैं, बहुत स्पीड से स्टार्टअप हो जाते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता नहीं है। और अब ज़्यादा वो कोई ज़्यादा ऐसा कंजूस आदमी से अगर बात कर रहे हो जो घबराता कि पैसे तो नहीं आ रहा, लेकिन उसको तो सब कुछ मैंने परफॉर्मा रेडी कर लिया, पैसा वगैरह सब लगा चुका, आपको तो बस मेरे साथ पार्टनरशिप में आना है, आपको कुछ नहीं करना है, सब मैं कर चुका हूँ, आपका तो बस मेरे को हेल्प चाहिए और आपका एक्सपीरियंस चाहिए। प्रॉफिट की टेंशन लेना मत, बॉम्बे बस बिल लो एक फिर के ऊपर आ जाओ। फिर मेन एक चीज बार क्या है? बताओ, कुछ बताओ। मेन चीज क्या है, हम इनविटेशन की बात कर रहे हैं, आप ये मत बोलना हम तो ये बोला था फिर हम उसको प्लान दिखाएंगे। सीवाइल में कब मतलब जब अपन क्या नाम है सीवाइल पे बात करते हैं तो ये पता कब लगता है कि ये मोदी केयर है, जब तक उसका आधा माइंडसेट हो चुका होता है, तब उसको पता लगता है ये मोदी केयर है, और वो आपसे पीछे बोलने ही वाला होता है, लेकिन तब तक उसके जो कॉन्सेप्ट थे ना पहले के वो खत्म हो चुके होते हैं, इसीलिए लोग पूरी सुनते हैं। जैसे कि मैं कम से कम एक दिन के अंदर मेरी जो प्रेजेंटेशन होती है वो 25-30 लोगों से मेरी होती है पर डे, ये न्यू है, जिनके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो लास्ट में बोलते हैं कि हमें पता तो चल गया था मोदी केयर है, लेकिन हमें एक चीज अलग लगी कि जो आपने बताया वो अलग है, इसके बारे में जो आपने बताया वो अलग है और जो हम जानते थे वो अलग है। ये पता कब लगेगा, जब वो सुनेगा तब तो लगेगा ना पता, हमारे पास तो सुन ही नहीं रहे हैं, नहीं आएगा वो तो पहले खेल हो जाता है इनविटेशन। नेक्स्ट है जो सबसे मेन सबसे खतरनाक अप्रोच है, इसको तो जान लगा दिया, ये काम करती है, यही लगाई थी सेमिनार पे डांस। ठीक है ना, सेमिनार के अंदर सबने लगाई थी ये, लेकिन मैं आपको इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट बताऊंगा। बूम जानते हैं ये होता क्या है? वो आपने देखा है कार्टून के अंदर इसको फेंकते हैं वो घूम के अपने पास आ जाता है, ठीक है ना, देखा ना? मोगली का हाँ मोगली वाला, वो लकड़ी का होता है ना, उसी को बोलते हैं बूमरैंग। आप फेंकते हो वो घूम के आप ही के पास आ जाता है, किसी भी चीज में लगते लौट के आप ही के पास आता है। इसको क्या बोलते हैं, ये वही है, आप फेंकोगे तो कहीं और, लेकिन सामने वाला पकड़ के आपके पास ही ले आता है इसको, कि अच्छा चलो मेरे को ही बताओ क्या है कैसे होता है ये बूम। जो ये टेक्निक होती है ये उन लोगों पे वर्क करती है, उन पे क्या, ये किसी पे भी वर्क करती है, ये नोन पे भी वर्क करती है, ये नोन पे भी वर्क करती है। आप नोन को भी बहुत बड़े लेवल पे लेकर के आ सकते हो अपने साथ, अगर इस टेक्निक के अंदर महारत हासिल कर ली तो। लेकिन इन जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये सब प्रैक्टिकल है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब आप इसको बोलोगे 1 2 3 बार तो हो सकता है कि आपको लोग मना करें, ये मत सोचना वो टेक्निक खराब, क्योंकि वो नेचुरल लग एक्चुअल में आप जब बोलोगे ना स्टार्टिंग में तो आप उस फ्लो में नहीं बोलोगे जिस फ्लो में मैं बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिस से ठीक है ना, वो प्रैक्टिस से होगा धीरे धीरे। ये मत सोच लेना कि ये चीज खराब है। अब आप सोच के बताओ, जब कार वाला कार सिखाता है, जो वो सिखाता है एक्चुअल में जो जो चीज है वो सही होती है कि नहीं होती है? सिखाने के बाद क्या होता है, हम गाड़ी ठोकते हैं तो सिखाया तो सब कुछ सही था, फिर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिकल है, इनको जब करोगे प्रैक्टिस होगी तब फ्लो आएगा। उसने तो बोल दिया ये भी ब्रेक, ये रख क्लच, ये रख, वो सब कुछ पता है, सबको पता है, फिर गाड़ी चलती है क्यों नहीं? अपन को ये नहीं पता कि कितना एक्सीलेटर देना है, ऐसे नहीं, यानी यहाँ पे नहीं होता है पता कहाँ पे क्या कितना जोर लगाना है, ये चीज नहीं पता। फील्ड पे उतर के वो फील्ड में जब आप लोगों से मिल लोगे ना, रिजेक्शन से बिल्कुल भी डरना मत, रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। जब आपको रिजेक्शन मिलते हैं तब एक्चुअल में आपको एहसास होता है कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ, मुझे सुधार कहाँ पे करना है, ठीक है ना। तो जब भी आप कभी फेल हो तो एक ही चीज को सोचना कि गलती कहाँ पे हुई थी, उसी को बस सुधार दो और आप सफल हो जाओगे। वो ये क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए मैंने अपने किसी फ्रेंड से बात की, किसी भी फ्रेंड से मैंने बात की और मैंने उससे पूरी, पहले तो वही है फॉर्मूला आपको लगाना, लास्ट टाइम टॉक, उसके बाद अप्रिशिएट करना है, उसके बाद आपको उसको बोलना है कि यार एक्चुअली क्या है कि मैंने अभी अपना एक स्टार्टअप किया है। अब जो मैं अमाउंट बोलूंगा ना वो आपको सामने वाले के अकॉर्डिंग बोलना है, ठीक है। मान के चलो वो 20-25 हज़ार की उसकी जॉब है, ठीक है ना, जॉब है उसकी 20-25 हज़ार की, और उसने उससे आपने बोला कि एक्चुअली मैं यार मैंने क्या अपना एक स्टार्टअप किया है और उस स्टार्टअप के अंदर जो शुरुआती प्रॉफिट है वो बहुत बड़े लेवल पे नहीं है क्योंकि ये स्टार्टअप है, लेकिन हाँ मेरे को कुछ लोगों की जरूरत है जो अगर मेरे पार्टनर बनते हैं तो हम मंथली 40 से 50 हज़ार रुपए अप्रोक्सीमेटली सबके हिस्से में आ सकता है। क्या बोल रहे, मैंने अलग किया है इसको, मैंने क्या बोला, जो स्टार्टअप है वो उतने बड़े लेवल पे नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में जब हमारी इनकम होना स्टार्ट होगी तो अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 हज़ार रुपए पर मंथ की इनकम हम लोगों की आ सकती है।
तो मैंने सोचा कि मुझे पहले अपने साथ उन लोगों को लेना है जो अच्छे फील्ड में वर्क कर सकते हैं, जो नॉलेज रखते हैं, जो वाकई में कैपेबल है किसी भी चीज को जल्दी सीखने के लिए। और वो मेरे को तेरे अंदर लगता है कि तू किसी भी चीज को जल्दी सीख सकता है। तो मेरे को पार्टनर्स अपने ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि तेरे को पता है कि जैसे मैंने बताया कि 40 से 50 हजार हम सब लोगों के हिस्से में आ सकते हैं पर मंथ के। तो अगर पार्टनर ज्यादा हो गए तो पैसा कम हो जाएगा, इसलिए मुझे पोटेंशियल लोग चाहिए, क्योंकि लोग कम हो लेकिन बिजनेस हम लोग बड़े लेवल पे बिल्ड कर सकते हैं। तो मैंने इसीलिए तेरे पास फोन किया था। मैं सोच रहा था कि हम साथ में बैठे और पहले तो एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लें। अब देखो मेरे बोलने के तरीका, मैंने उससे क्या बोला कि पहले मैं चाहता था कि तू मिलकर के पहले एक बार कॉन्सेप्ट को समझ ले, अगर तेरी समझ में आता है तो मैं तेरे को अपने साथ लेता हूं, अदरवाइज तो फिर कोई बात नहीं। यानी कि वो इंसान पहले ही फ्री हो गया कि अगर मुझे समझ में नहीं आया तो ये मुझे अपने साथ। दूसरी चीज ये है कि उसको ये भी आ जाएगा समझ में कि अगर मैं नहीं सिलेक्ट हुआ तो 40 से 50 हजार, ठीक है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें आपको ऐसा लग रहा है कहीं पे ऐसा आ सकता है कहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं है? आपने बात ही बदल दी, पूरी कहानी बदल दी। आ रहा है, आप सोचो, आप सोचो एक बार, आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा चीज आ रही थी, ये सुनने का सामना बोलेगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है ही नहीं। जब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है तो आपको टाइम देगा कि नहीं देगा? क्योंकि डर किसका था अब तक? नेटवर्क मार्केटिंग का था। आपसे मिलने में डर नहीं है, बात नेटवर्क मार्केटिंग का डर है। डर इस चीज का नहीं है कि उसको करना नहीं है, डर इस चीज का है कि वो आपसे बहुत अच्छा रिलेशन रखता है, वो आपको मना नहीं करना चाहता। हम लोग ने कभी इस चीज को सोचा ही नहीं, हम लोग बुरा मान जाते हैं। वो क्यों आपसे सुनना नहीं चाहता कि ये मेरे को बोलेगा और मैं इसके साथ में रहूंगा नहीं तो हमारा रिलेशन खराब हो जाएगा, इसलिए वो आपके साथ नहीं बैठता है। इसको बोलते हैं बूमरैंग टैक्टिक। इसको और तरीके से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। आप जैसे कि उससे बोलते हो कि भाई एक काम कर के मेरे को पार्टनर्स की जरूरत है, तू तो देख बिजी है, ठीक है ना, तो मुझे केवल कुछ ही लोग चाहिए अपने साथ में। अभी 4-5 लोगों का ही मैंने स्टार्टिंग में सोचा है कि उनके साथ में मैं स्टार्टअप करूँ। प्रॉफिट वगैरह आप बोलो कि ऐसे ऐसे इतना आएगा, ये सब कुछ उससे बोलो। मैं तेरे साथ शेयर इसलिए मैं कर रहा हूँ कि अगर तेरे साथ ऐसे कुछ अच्छे लोग हैं, ऐसे कुछ अच्छे लोग हैं जो बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है पार्ट टाइम में, तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर मेरे को अभी से तू दे देना, 1-2 दिन के अंदर जो भी हो, बात तो उनसे मैं कर लूँगा, ठीक है ना। बस तू तो कॉन्टैक्ट नंबर मेरे को शेयर कर देना। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाला बहुत हेजिटेशन में होता है तो वो ये बोल नहीं पाता कि तू मेरे को ही बता। अगर वो नहीं बोले थोड़ी देर तो रोको, अगर नहीं बोला तो आप क्या चीज उसको तो नहीं आप उसको बोलोगे क्या? अब आपको थोड़ी देर रोकने के बाद अगर उसने नहीं बोला, अगर उसने बोला चल ठीक है मैं बता दूंगा, लेकिन उससे बोल देना साथ में 1 से 2 दिन के अंदर ही मेरे को बताना, मेरे को जल्दी है थोड़ी सी, ठीक है ना। तो अगर वो थोड़ी देर में नहीं बोलता है तो आप उससे तुरंत बोलो, लेकिन यार क्यों ना मैं तेरे साथ पहले बैठूं एक बार इसके लिए, ताकि तेरे को भी तो पता हो कि तू क्या किसको बता रहा है, क्योंकि जिनको तू बताएगा वो तेरे नोन ही होंगे ना, अरे नोन ही होंगे ना जिनको बोलेगा, वो क्या बोलेगा वहां से? हाँ होंगे तो नोन ही। तेरे को पता तो होना चाहिए ना कि जिसके अंदर तू उनको भेज रहा है वो सही भी है या नहीं। तो एक काम कर, तू बैठ पहले मेरे साथ, हो गया? दैट्स कॉल्ड बूमरैंग टैक्टिक। अब बात तो किसी और की करते हो लेकिन लेके किसको आ रहे हो? ये है सबसे मेन चीज। आप फेंकते तो किसी दूसरे के लिए हो लेकिन आदमी अपने लिए आ जाता है। आप वो खुद ही आ जाता है ऐसे कि अगर ऐसा कुछ है तो यार मेरे को ही बना पहले तो पार्टनर है, ठीक है ना। मैं एक काम कर पहले मेरे को दिखा। और बहुत सारे लोग ये बोलते नहीं है, वो आप गलत मतलब थोड़ा सा अलग तरीके से बोलेंगे, नहीं नहीं आप बताएंगे तो अपन बाद में किसी को, पहले तू ये बता तू कर क्या होता है कि नहीं होता, पहले मेरे को बता। वो ये नहीं बोलेगा मेरे को जरूरत है, तू पहले मेरे को बता, ऐसा भी बोल सकता है, ठीक है ना। तो ये तीनों जो अप्रोच है नेक्स्ट जब वो सामने वाले ने पूछा कि पहले मुझे बता तू कर ही रहा है, हाँ ठीक है ना, बिल्कुल। मतलब वाकई में तू इस चीज के लिए कैपेबल है कि मैं अभी तेरे को फोन पर 45 मिनट तक कंटिन्यू अगर किसी चीज के बारे में बताना स्टार्ट करूँ तो सुन करके समझ लेगा? नहीं आप उसको बोलो ना, ठीक है मैं तो रेडी हूँ। क्या तू वाकई में कैपेबल है कि तू 45 मिनट तक जिस चीज के बारे में बोल करके बताऊंगा उसको तू समझ सकता है? वो क्या बोलेगा? नहीं तू कहाँ जाना यार, बैठ करके बात करते हैं। तू कैपेबल है क्या बात?
तू है क्या कैपेबल? बोले यहाँ पे लोगों को 10-10 सेकंड की बातें नहीं रहती है यार, तू 45 मिनट का कॉन्सेप्ट रखेगा यार, तू फोन पे लगा लेगा कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि तेरी आंखों के सामने जब तक वो पीडीएफ नहीं होगा मेरा, तब तक तेरे को प्लानिंग पता नहीं चलेगी हमें किस तरीके से वर्क करना है। अब वो टाइम दिला देना, ऐसे बात कर। एक छोटी सी चीज़ और थी उसमें ना, बाई चांस जैसे वो हमारे बारे में मोदी करेगा हम जानते हैं, वो कई बार ऐसे बोल देते हैं, अगर नया काम के नए स्टार्टअप सबको बोल देंगे ना, एक बार वो इस तरीके से सामने से बोल दे इन केस ऑफ कि तेरे मोदी को छोड़ दिया क्या, या तू जो कर रहा था नेटवर्क मार्केटिंग वो छोड़ दिया क्या, तो उस समय फिर कैसे रिएक्ट करूँगा, थोड़ा सा अगर इस पर हेल्प आउट कर देते। आप बस इतना सा बोलो कि अभी तेरे को फिलहाल में जो अभी एक न्यूज आई उसके बारे में कुछ पता चला? अब आपसे पूछेगा नहीं नहीं क्या क्या बोला तेरे को पता है जो सबसे बड़ा हमारा डर था ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं आता है, अब वो पैसा क्या फिक्स हो गया, वो पैसा फिक्स हो गया है, तेरी जॉब चली जा सकती है, बोला अपना नहीं जाएगा, बोला मैं तो जॉब भी छोड़ने वाला हूँ कुछ दिनों में, पैसा क्या फिक्स हो गया, इतना सही बोलना, पैसा फिक्स हो गया है। वो अपने माइंड में इस चीज को समझ लेगा, जैसे जॉब में फिक्स होता है वैसे इसके अंदर फिक्स हो गया है। तू एक बार न्यू प्लान क्यों नहीं मेरे साथ बैठ करके समझता है क्या बोल रहा? अब क्या बोलेगा? अरे यार वो जोड़ने वाला सिस्टम है, मेरे को समझ नहीं आता ये काम, अधिकतर मतलब इस तरीके से आता है मेरे पास, मतलब जो प्रैक्टिकल पूछ रहे हो ना प्लीज डोंट माइंड। जोड़ने वाला नहीं आप बोलो ना, मेरे से तो रोजा नहीं पता नहीं कितना मतलब किसमें कौन सा नया मतलब इस तरीके से बोले ये जोड़ने वाला मतलब ये जोड़ने वाला काम नहीं करता यार, मैं तुझे पता है ना मेरे समझ नहीं आती है बात। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, इसीलिए मैं तेरे से दोबारा बात करना नहीं चाहता था, ठीक है ना? ऐसे लोगों को छोड़ दो, ठीक है ना? हमारी गलती क्या होती है, हम उन लोगों को लाना चाहते हैं जो आना नहीं चाहते, आपको उनको छोड़ना होगा, जब तक उनके चंबल से निकलोगे नहीं तब तक आप नए तक पहुंचोगे, ठीक है ना? जो लोग ये चीज मान चुके हैं कि जोड़ने वाला काम नहीं करना है, पहले तो ये बताओ उन्होंने प्लान देखा? सर कईयों ने देखा, लेकिन अधिकतर लोग तो ये जानते हैं कि मोदी ये करते हैं, तो इसके आगे तो नहीं जानते, इसके आगे कई लोग नहीं जानते, इसके आगे नहीं जानते, उनको ये बोलते हैं ये जोड़ने वाला खत्म हो गया, अब देखो जिससे दिक्कत थी ना वही चीज खत्म कर, अब फिक्स हो गया। अब पता अब आप ये बोल रहे हो कि लेकिन यार प्लान थोड़ा सा आएगा, अरे प्लान दिखाओ तो सही, उसने वही तो नहीं देखा है एक्चुअली मतलब हमको उसको अपने साथ बिठाना, इनवाइट करना है, ये खेल इनवाइट का है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने शाम दाम दंड भेद सारे के सारे पता भी है ना, उसको इतना फ्री कर दो तो सुनने पहले सुनने मेरा के बाद फोकस पता क्या है, चलेगा। मेरा प्रेजेंटेशन का काम ही नहीं है कि मेरा काम क्या है, मुझे इनवाइट करना है, बाकी तो मेरा अपलाइन झेल लेगा, जब वरना ला कर खड़ी होगी ना तो वो झेल लेगा, वो देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? वो सेमिनार में आकर के जब 2-4-5 करोड़पति उसे मिल लेगा तो अपने आप बोलेगा ठीक है जोड़ लेंगे, तो बता जोड़ना कैसे। उनका माइंड इस चीज से नेगेटिव नहीं है। अब मेरी बात सुनो, लोग मोदी केयर से नेगेटिव नहीं है, आपको क्या लगता है लोग मोदी केयर से नेगेटिव है? लो, मोदी केयर से कोई नेगेटिव नहीं। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जो लोग बोलते हैं, एक बार मैंने एक को प्लान दिया, उसने बोला अच्छा ये तो वही है ना चेन बनाने वाला, मैंने उनको चेन बनाने वाला है, मैंने बोला ना तो ये चेन बनाने वाला है, ना ये अंगूठी बनाने वाला है, ना ये हार बनाने वाला है, ना ये पायल कंगनी कंगन चूड़ी, बोला ये हमारा सोनार का बिजनेस ही नहीं है। बोला नहीं सर अब नहीं, मैंने कि मैं तुम्हारी बात को समझ गया, मैंने कि ये सोनार का बिजनेस है ही नहीं, हम यहाँ पे सोनार ही नहीं कर रहे, हमें ना चेन बनानी, ना अंगूठी कंगन कुछ नहीं बनाने, बोला हमें यहाँ नेटवर्क बनाना, और वो बनाना इतना आसान है कि जब मैं आपके साथ में लग कर काम करूंगा, मैं आपको खुद मैं आपको गारंटी देता हूं अगले 6 महीने के अंदर आप 50,000 से प्लस की अर्निंग कर रहे हो। अब मेरे को ये बताओ प्रॉब्लम किस में है, परचेजिंग करने में या लोगों को लेकर के? क्या बोलेगा सामने वाला? नहीं यार वो परचेजिंग में दिक्कत आती है, जोड़ने में दिक्कत नहीं आती। अरे बस लोगों को जोड़ने से कोई दिक्कत नहीं है, लोग 50 को जोड़ देंगे, प्रॉब्लम कहाँ पे है? उसके साथ में मुझे परचेजिंग करनी है ना, वहां ड्रामा है। मेरे साथ शायद अधिकतर ना परचेजिंग में दिक्कत नहीं, जितना साला जोड़ने वालों को लोगों को दिक्कत आती है। दिक्कत परचेजिंग नहीं है, क्योंकि वो भी तो सामने वालों को परचेजिंग ही तो कराएगा।
बोल नहीं पाता है वो कि आईडी तो कितने की भी लगा देगा, आप उसको बोल दो हाँ, ID कितनी की लगा लगा फिर क्या देगा। दिक्कत हुई बताओ। हाँ, ID फिर दिक्कत जोड़ने में कैसे? अगर आपसे ये बोल दिया जाए आपको आईडी लगाओ पैसा आएगा, कितने लोग सब लगा देंगे आईडी? सब लगा हाँ। देंगे। किसी को छोड़ोगे नहीं तो ID लगा रहा- बचना नहीं चाहिए। रोड पे निकलते ही सुबह मुंह को धोगे बोले खाना खा रहे हो 10 की आईडी लगा के आप होता कि नहीं होता? आईडी लगा सही, देगा। प्रॉब्लम कहाँ है? यही तो प्रॉब्लम परचेजिंग में, बिजनेस क्यों नहीं आ रहा? खेल तो यही का अटका है। तो परचेजिंग कब होगी? परचेजिंग तब होगी जब आप सामने वाले को कॉन्सेप्ट सही तरीके से समझाओ। लोगों को दिक्कत जोड़ने से नहीं है, लोगों को दिक्कत है प्रोडक्ट सेल करने से। सही बात बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं तो दूसरों को ले आऊंगा लेकिन सामने वाला बेचना नहीं चाहता। प्रोडक्ट सेलिंग में तो दिक्कत है। आप बिजनेस को छोटा क्यों देखते हो? क्या वो प्रोडक्ट जो सेल करने हैं ना, अपन बताएंगे कैसे क्या प्रोडक्ट का है। सही बात है कि नहीं? और अगर आप इस प्रोडक्ट को साइड में कर दो, आप ये चीज सोचो कि इस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट नहीं। अब मेरे को बताओ, क्या आपके दिमाग से अगर प्रोडक्ट को निकाल दिया जाए तभी बिजनेस छोटा है या बड़ा है? अगर एक कंसल्टेंसी का होना चाहिए कि आप लोगों को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताओ, वो आपके साथ आए और हम मिलकर के पैसा कमाएं। अब ये कैसा बिजनेस? शानदार। Obviously बड़ा। आपको क्या लगता है स्कीम और स्कैम में लोग क्यों गए थे? सोचा कभी? दौड़ा इस चीज का दिमाग? पैसा बड़ा दिखता है वहाँ पे। उसमें पैसा मांगते थे और पैसा ही देते थे, प्रोडक्ट से होता ही नहीं था। प्रॉब्लम कहाँ है? इसी में। तो इसीलिए प्लीज प्रोडक्ट को खत्म करो, प्रोडक्ट को हटा दो। प्रोडक्ट पे आपको दिमाग लगाना नहीं है। आपको दिमाग किस पे लगाना है सबसे पहले? और ये दिमाग आपको खुद को भी क्या नाम है लगाना है। ये अप्रोचेस तो मैंने आपको बता दी, लेकिन मैंने जो आपको बताई है वो सबसे बड़ी चीज ये बताइए कि आप भी अपने दिमाग से कुछ नया सोच सको कि हम इसको और क्या बोल सकते हैं। ठीक है ना? जैसे कि अभी जो चीजें मैंने आपको बताई वो बिल्कुल न्यू थी। अभी वोकैबुलरी थोड़ी सी चेंज करनी है हम लोगों को। हाँ। वो वाले वर्ड्स यूज ही नहीं करने, अपलाइन, चेन, टी, मतलब इस तरह के वर्ड्स नहीं use नेटवर्क करने। मार्केटिंग मोड। बिकॉज ऑफ Network marketing। एक मेरी ट्रेनिंग है जिस ट्रेनिंग का नाम है रिएक्शन। ठीक है ना? एक ट्रेनिंग का मेरा नाम है रिएक्शन। एक्चुअल में जो रिएक्शन होता है ना, उसकी वजह से ये काम होता है। उसने कभी कुछ देखा था, उसके साथ कुछ गलत हुआ था, या उसके दोस्त के साथ कुछ हुआ था गलत, कोई कंपनी भाग गई थी या किसी ने किया था उससे हुआ नहीं, ये उनके माइंड में कॉन्सेप्ट होते हैं। इसलिए उनको ऐसा लगता है यहाँ भी तो वही है। उनको प्रॉब्लम यहाँ आती है कि कुछ लोग नहीं हो पाए। तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन में यही उसको बताना होता है कि आप हो सकते हैं। बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट करना है। लेकिन ये रखोगे कब, तो बाद की बात है। पहले तो बात ये है उसको बिठाओ तो सही अपने साथ, उसका कॉन्सेप्ट तो सही हो जो उसके माइंड में चल रहा है। उसके बाद जब वो बोलता है कि लेकिन यार जोड़ना तो ये है, तब उससे पूछो कि जोड़ने में दिक्कत क्या है। आप मेरे को बताओ जोड़ने में क्या दिक्कत है? आप में से बताओ कोई, आप बताओ चलो। ये बस बहुत माथा बचाना पड़ता है। मेरा कन्विंस नहीं कर सकता मैं किसी को, कन्विंसिंग का कन्विंस धंधा। नहीं कर सकता। हाँ, मैं कन्विंस नहीं कर पाता किसी को। और बताओ किस किस और के घर और पे जाए। क्या घर घर जाने का काम है, घर घर जाने का काम है। ठीक है, समझ में नहीं आता। जाके जाओ, बोलो, सामान लो, सामान को सामान देना पड़ता है, बार बार मैंने बजा के बात करो, और लगभग वैसी बातें आती वही है। सर यही। और 2 4 5 और जोड़ो। अधिकतर लोग तो ये बोलते हैं कन्विंसिंग। वही चीज बताओ मेरे को सारे के कटने सारे। लोग और क्या? कटने लग जाते हैं लोग, हम तो उनको लोग हमसे हाँ, कटने लग जाते रिश्ते हैं। खराब हो जाते हमारी हैं। इज्जत नहीं करते हैं, और ये बोलते हैं हमारी इज्जत नहीं करते, और वो ब्लॉक करो से पहले unblock फोन नहीं उठाते, और सामान खरीदने कहाँ जाएगा? सामान खरीदने का काम है, कौन कहाँ जाएगा? सामान खरीदने का काम है, कौन कहाँ जाएगा। और मैं अपने प्रोडक्ट क्यों बदलूं? मैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर और मैं तो ऑलरेडी जो मार्केट में आ रहा है वो अच्छा यूज़ कर रहा वो हूँ अच्छा मैं। यूज कर रहा हूँ, और महंगे हैं प्रोडक्ट तुम्हारे, महंगा महंगा बहुत कर बहुत देते महंगा है। और इस तरीके से। और बहुत है देख Objection लड़के। वाला पार्ट आ गया। इनविटेशन से सीधे ऑब्जेक्शन पे आ गए पर अगर तुम्हें ये कुछ भी नहीं करना पड़े, थोड़ा सा अगर तुम्हें ये कुछ भी नहीं करना पड़े, तो इस बिजनेस को कर सकते हो कि नहीं? बोले आप तो कर लेंगे, क्या परचेजिंग नहीं करनी पड़ेगी तो। बताओ कि अगर तुम्हें कुछ भी ना करना पड़े। नहीं, एक ने मेरे से पूछा था कि सर वो क्या है, इसको परचेजिंग में क्या कर नहीं पाओगे। मैंने कहा आपको परचेजिंग बिल्कुल नहीं करनी। बोला फिर कोई बात हाँ, नहीं। फिर है। मैंने कहा आपको बिल्कुल परचेजिंग नहीं करनी है। इस कंपनी में अगर वो प्रोडक्ट है जो आपके घर में आते हैं, मतलब इसमें अगर जो प्रोडक्ट है ना वो आपके घर में नहीं आते हैं ना, बिल्कुल आपको यूज नहीं करना है ये प्रोडक्ट। ना ही आपसे कोई बोलेगा,
ना ही कुछ करना है। आर यू एग्री? एग्री। ठीक है ना। इस हाँ। कंपनी में जो आते हैं अगर वो आपके काम के नहीं है तो आप उनको बिल्कुल नहीं परचेज करोगे, मैं आपको गारंटी दूंगा। क्या हम रेडी हैं? तो थोड़ा महंगा भी था आपने ना। बोला महंगा है। हाँ महंगा। अगर उस मार्केट के प्रोडक्ट से सस्ता पड़ जाए तो कैसा? सवाल ही जवाब है। तो कैसा है? तब तो एग्री। कुछ लोग एक चीज और बोलते हैं भैया, हमसे ही तो पैसा लेते हैं और हमको ही वापस लौटा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। आप ही से पैसा लेते हैं, इसीलिए मैं 3,000 खर्च करती हूँ या करता हूँ, तभी मेरे घर में 2,40,000 आता है। बिल्कुल आपने सही बोला कि मेरा पैसा वो 3,000 मेरे को ही लौटाते हैं। लेकिन मेरे को ये चीज आज तक समझ में नहीं आई कि वो 2,40,000 लौटा कैसे रहे। मेरी खुद की आज तक नहीं आई समझ में। तो वहाँ पे ऐश्वर्या को भी तो लौटा रहे हो। नहीं, बहुत 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 अच्छी चीज। हमारा पैसा हम ही को लौटाते हैं। बोला यही तो नहीं होता। बोला आपको दिक्कत इसी से लौटा रहे हैं। बोला आप पैसा वापस ही मत लेना, वो मेरे यहाँ पे आ रहा है। यही तो प्रॉब्लम है। आप मार्केट के अंदर आपको लौटाते नहीं, इसलिए आप मार्केट से ले आते हो। आपको पैसा लौटाने में हो रही है ना दिक्कत। कि आप अगर 3,000 का सामान लेते हो, आपको 600 का कूपन, आपको 200 का वो क्या नाम है 300 का गिफ्ट, उसके साथ में आपके 350 रुपए अकाउंट के अंदर, यानी कि आपको अप्रोक्सीमेटली 1600-1700 रुपए वो लौटा देते हैं। यही तो दिक्कत है ना। आप नेफ्ट मत लगा, आपका फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, आपको डिस्काउंट मिलता है, आप MRP पे लेना, कोई दिक्कत नहीं। तब तो कर लो, तब तो ठीक है ना। तो फिर महंगा पड़ेगा ना, फिर महंगा लगता है ना फिर प्रोडक्ट। नहीं है मार्केट से डबल है। यही तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, हमने उसको बताया क्या है प्रोडक्ट, इसलिए उसके लिए मार्केट से महंगा है। आपको जो चीज मैं बता रहा हूँ वो क्या है, पहले इम्यूनिकेशन, उसके बाद अपने उस अपलाइन के साथ बिठाओ जो एक्सपीरियंस रखता है, वो उसको एक्सप्लेन करे, तो उसकी प्रेजेंटेशन को समझना आपको पता चल जाएगा मेरे से लोग क्यों बोलते हैं ये महंगा है। मुझसे तो कोई नहीं बोलता महंगा। प्रेजेंटेशन की बात तो कुछ सवाल ही नहीं आते। मुझसे तो कोई बोलता नहीं महंगा है ही नहीं। बीच में खत्म हो जाते हैं सारे। पर 2-4-5 को अगर लग भी रहा है महंगा, तो नेटवर्क मार्केटिंग इज अ नंबर्स गेम। अगर आप 2-4-5 लोगों की बात अगर मेरे से कर रहे हो तो उनको तो साहब मैं भी नहीं कुछ भी कहना कर सकता। पर तो इस बिजनेस में सारे के सारे कॉन्सेप्ट खत्म है। मेन चीज ये है 2-4-5 लोगों की बात करिए। अगर आपने 500 लोगों से बात की और 500 ने सेम ये बोला है तो मेरे सामने ऑब्जेक्शन रखो। अगर आपने 500 से बात की और 500 ने सेम बोला, क्योंकि ये एक सर्वे के अकॉर्डिंग है कि मिनिमम सर्वे 500 पे होना चाहिए। क्या 500 ने मना कर दिया? तो पहुंचे नहीं। तो फिर मेरे सामने ऑब्जेक्शन क्यों रख रहे हो भाई? आपको तो खुद को ही नहीं पता कि आने वाले लोग ये बोलेंगे भी या नहीं बोलेंगे। आप तो हमेशा याद रखना, इतिहास रोजाना खुद को नहीं दोहराता। सही बात है कि हमारा जैसे सेम एक्सीडेंट हुआ था कि दोबारा सेम बिल्कुल वैसे ही होता है क्या? हमारा जो पहली बार चाय से हाथ जला था क्या रोजाना वैसे ही हो रहा है? यार आज भी याद पता चल गया, आज भी मैंने दे दिया, फिर से पता ही नहीं था कि ये चाय गर्म है। ऐसा होता है क्या? इतिहास अपने आप को दोहराता नहीं है, लेकिन मेन चीज क्या होती है, हम इतिहास को दोहरा रहे होते हैं अपने दिमाग में। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और जितने लोग नए आते हैं ना वो हमसे यही पूछते हैं, क्योंकि हम बैठते ही सोच के आप ये बोलेगा महंगा है और वो आपसे यही बोलता है कि प्रोडक्ट महंगा है। आप अपने लोगों को खुद अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से खराब करते हैं। मेरे माइंड में आज तक कोई प्रेजेंटेशन दिखाते समय ये आया ही नहीं। ये सवाल तो आपने मेरे से किया, लोगों को लगता है महंगा है, तो वो भी सोचते नहीं इस बारे में महंगा है। और एक ने मेरे से बोला भी था कि यार आपके मोदी के प्रोडक्ट महंगे हैं। मैंने कहा महंगे क्यों नहीं होंगे, प्रीमियम क्वालिटी का मजाक है। यस महंगे हैं, यस महंगे हैं, लेकिन प्रीमियम क्वालिटी को देखते हुए दुनिया के सबसे सस्ते प्रोडक्ट क्वालिटी। मेरे क्या मार्केट के अंदर जाकर के पूछ के आओ वो कौन सा आता है, एक रिफाइंड है ना, कौन सा है वो घोड़ा छाप है, कौन सा क्या है, सोना सिक्का, मेरे को 260 का है, अब शायद 280 के समथिंग हो गया है। अपना कितने का 1 लीटर? 245। कौन सा महंगा? 40 है ना? 245 ही। 265 हो गया मेरे अकॉर्डिंग। ड्यूअल एमआरपी है। मस्टर्ड ड्यूअल एमआरपी है, 265 एमआरपी है, 260 एमआरपी है। हाँ तो जो स्टॉक में आ जाए कच्ची खानी 245 है और राइस ब्रांड 245 मान लो। 245 मान लो, तब भी तो सस्ता है। हाँ। सस्ता हुआ कि नहीं? ठीक है ना। हमारा जो पेस्ट आता है साहब वो आपको 50 रुपए का भी मिल जाएगा, 55 का भी मिल जाएगा, 70 का भी मिल जाएगा। अब आपको लगता है कि ये महंगा लगेगा क्या? उसको महंगा है
चाहे हमारी आपका मन है आप 150 वाली खरीदो, आपका मन है तो 70-80 वाली आप अपनी पॉकेट के हिसाब से खरीदो, हमारे पास सब तरह कोई दिक्कत नहीं। बोले ये सब लेने के बाद भी अगर आपको फ्री प्रोडक्ट मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, सेकंड मंथ तो वाउचर मिल रहा है, ठीक है ना, तो आपके लिए प्रोडक्ट सस्ते कैसे नहीं होंगे। ये चीजें आपको तब समझानी है जब आप उसको बड़े लेवल पे अपना प्लान समझा दोगे। मेन है प्रेजेंटेशन, ये सब आने वाली चीजें प्रेजेंटेशन के बाद। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो आप डेफिनेटली इस बिजनेस में आगे जा सकते हैं। ओके, चलिए।